ओम शांति। आज 23 फरवरी 2025 के रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य और रिवाइज डेट हैं 17 फरवरी 2004। शिव जयंती आने वाली है, तो आज की मुरली बाबा की शिव जयंती पर उच्चारी हुई है और शिव जयंती का महत्व व शिव जयंती के पर्व को हमें किस प्रकार से मनाना है, उसकी आज बाबा ने विधि बताई। तो भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य की स्मृति दिलाते कहा कि बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह जो भगवान बाप के साथ साथ अवतरित हुए हो विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। फिर कहा कि इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भगत आत्माएं भी मनाती हैं, आप बच्चे भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे भगवान से मिलन मनाते हो और भगत आत्माएं सिर्फ महिमा गाती हैं। आपके किए हुए श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं, यादगार बहुत अच्छी तरह से कॉपी किया है। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई कि आप बच्चे व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम युग की जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो इसके यादगार में भगत आत्माएं भी व्रत रखते हैं एक दिन का, थोड़े समय के लिए अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए व्रत रखते हैं। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि आप सभी बच्चे व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बनते हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार फिर वह बलि चढ़ाते हैं। आप बच्चे मैंपन की बलि चढ़ाते हो, उसके यादगार में वह बकरे की बलि चढ़ाते हैं जो मैं करता रहता है। फिर सूक्ष्म महीन मैंपन को समाप्त करने की विधि बताई कि सदा स्मृति रहे कि यह गुण विशेषताएं सब प्रभु देन है, न मैं न मेरा, प्रभु देन प्रभु वरदान प्रभु विशेषताएं हैं। फिर तीसरी स्मृति दिलाई कि आप बच्चे हंसी में आपस में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोद में जीना है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं के गोद में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो, चिल्लाते नहीं हो, खुशी खुशी से समर्पित होते हो। और जो चिल्लाते हैं उनकी बलि स्वीकार नहीं होती है। और खुशी खुशी से समर्पित होना अर्थात हद के मैं और मेरेपन को समाप्त होना, यही है खुशी खुशी समर्पित होना। फिर बाबा कहे तो चेक करना है, किसी भी व्यर्थ संकल्प व्यर्थ बोल व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से परिवर्तन करते हो, मुहब्बत में परिवर्तन करते हो या मेहनत से परिवर्तन करते हो। फिर वरदान देते हुए इस वर्ष का होमवर्क दिया कि आप विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हो। तो इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। और बहुत विशेष कहा कि बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीनों रूप से देखते हैं। पहला वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, दूसरा भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी और तीसरा द्वापर में कलयुग के अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी के रूप में देखते हैं। फिर शिव जयंती पर बाबा ने बिंदी का महत्व बताया कि 3 बिंदु सदा याद रखो, आत्मा बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु। तीनों अच्छी तरह से जानते हो। आप सभी आत्मा बिंदु हो, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि रंगमंच ड्रामा है, तो बीती को बीती कर बिंदु लगाओ और बिंदु बाप की स्मृति में रहे अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है। और फिर बाबा ने वर्ल्ड सर्वेंट का टाइटल दिया और उसका भावार्थ बताया। बाबा कहे शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होंगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे जिससे भी संपर्क में हो उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे, अखंड भंडारा हर समय खुला रहे
और इस साल स्लोगन याद रखने के लिए कहा, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, और अंडरलाइन कराया कि आप भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तो चेहरा सदा हर्षित मुस्कुराता हुआ हो। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहे, अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इनको तो जीने का आर्ट नहीं आता, इसलिए सदा हंसते मुस्कुराते रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की अव्यक्त प्रेरणाओं को। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप के दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं, तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमान अधिकारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडारे से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सदा सर्व खजानों से भरपूर करने वाले प्यारे बाप दादा को बहुत 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 याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जन्मदिन के मुबारक बाबा को भी। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले निर्भय बनो। आज बाबा ने मास्टर रचयिता की स्मृति दिलाई कि जब भी कोई कार्य शुरू करते हो तो उस कार्य के अनुरूप कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति का पहले आह्वान करो, फिर कर्म को शुरू करो। तो बाबा कहे, हर कार्य बहुत अनुरूप होगा और हर कार्य में सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ, अर्थात घर का रास्ता बताओ। आज 23 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने प्रैक्टिस करने के लिए कहा कि जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक बाप के अंत में खो जाना। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। बाबा ने एकांत का भावार्थ बताया कि एक बाप की अंत में, एक बाप की याद में खो जाना, यही है सच्ची एकाग्रता, सच्ची एकांत। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अनमोल अमूल्य प्रेरणाएं देने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।